प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 21 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो परीक्षा उपयोगी है और महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि मैंने आपके लिए बनाया है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी आपको दी जाए। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसरो और नासा किस वर्ष निशार नामक अपना पहला प्रमुख सहयोगी पृथ्वी विज्ञान मिशन शुरू करेंगे? गाइस, इस प्रश्न में करेक्शन करें, ऑप्शन डी कर लें। 2025 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन डी। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित नासा इसरो उपग्रह मिशन जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच एक अनोखा सहयोगात्मक परियोजना है, अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। नासा और इसरो के बीच यह पहली बड़ी संयुक्त पृथ्वी विज्ञान मिशन है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह के अत्यंत सटीक और उच्च रिजोल्यूशन अवलोकनों का उत्पादन करना। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं नासा से संबंधित, आप इसे नोट डाउन करें। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुआ। अध्यक्ष हैं जेनेट पेट्रो, कार्यवाहक और पूर्व प्रशासक हैं विल नेल्सन। अध्यक्ष इसके हैं, पूर्व प्रशासक थे विल नेल्सन और कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जेनेट पेट्रो। तो इसे नोट डाउन कर रहे हैं। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और जहां तक इसरो की बात है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। मुख्यालय है बेंगलुरु और इसके इसरो के चेयरमैन हैं वी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य मंत्रिमंडल ने एसी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री हैं एन चंद्राबाबू नायडू और राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर है। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। आंध्र प्रदेश सरकार कचरा कर समाप्त कर दिया। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। इसरो ने आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को सफल लॉन्च किया। तो दोस्तों, ये रहे आंध्र प्रदेश के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के साथ पहली बार रक्षा समझौता हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी स्लोवाकिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, भारत और स्लोवाकिया ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सहयोग को अप्रैल 2025 में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था। साझेदारी के तहत JCBL समूह की रक्षा इकाई एरोबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ADSL स्लोवाकिया के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों वाहनों के, दोस्तों इसे फिर से सुने,
अगली पीढ़ी के लड़ाकू वाहनों के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित करेगी, जिससे भारत की स्वदेशी विनिर्माण पहल को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इवेंट और समिट के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। 150वें अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ। COP30 ब्राजील में हुआ। बिम्स्टेक 2025 का छठा संस्करण थाईलैंड में। ब्रिक्स 2025 ब्राजील में। G7 2024 इटली में हुआ। G20 2024 ब्राजील में हुआ। COP29 जो कि 2024 में हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। सागर माथा संवाद काठमांडू में हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ। रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली में हुआ। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में हुआ। मिस वर्ल्ड 2025 दोस्तों इंडिया में हुआ होगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन में। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण इवेंट और समिट के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीटेक्स 2025 नामक अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप शो किस देश में आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मोरक्को इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मार्केस मोरक्को अफ्रीका की सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम में भारत ने प्रभावशाली गीटेक्स अफ्रीका 2025 भागीदारी दर्ज की। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन मोरक्को के मार्केस में संपन्न हुआ, जिसमें कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भारत का नेतृत्व किया। मोरक्को की राजधानी दोस्तों राबात है। मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय ने राष्ट्र कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। आयुष मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के सेवा उन्मुखीकरण और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की दूसरे चरण का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे स्टार दें। हाल में किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के वैज्ञानिक मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी रूस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवेचिनिन और इवान वागनर अमेरिका के डोनाल्ड पैटिट के साथ 7 महीने के वैज्ञानिक मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS लौट आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 21 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाती है, ताकि सिविल सेवाओं को सिविल सेवा के प्रति खुद फिर से समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा तथा कार्य में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने का अवसर मिले। इस तरह का पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने 1947 में अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई, जिसे हाल में लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमरजीत सिंह दुल्लत,
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह किताब अभी विवादों में है और काफ़ी चर्चित हो रही है। दोस्तों, महत्वपूर्ण किताबों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में जानकारी। लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं पी.एस. रमन। द विनर माइंडसेट के लेखक हैं सैम वॉटसन। यादें यादें और यादें के लेखक हैं पुष्पा भारती। वेलकम टू पैराडाइज के लेखिका हैं ट्विंकल खन्ना, राजेश खन्ना की सुपुत्री। रौद्र सावित्कम के लेखक हैं प्रभा वर्मा। इजराइल वॉर डायरी के लेखक हैं विशाल पांडे। द गोल्डन ईयर्स के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। वाई भारत मैटर्स के लेखक, दोस्तों इसे फिर से सुने, वाई भारत मैटर्स के लेखक हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। 12th फेल के लेखक हैं अनुराग पाठक। कैरोस के लेखक हैं जेनी एपरनवैक। टॉम ऑफ सेंट के लेखक हैं गीतांजलि श्री। 4 स्टेट ऑफ डिस्टेनी के लेखक हैं एम नरवाने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नवीनतम पुस्तकों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैग्नेट के निर्यात पर किस देश में रोक लगा दी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन का नवीनतम करंट अफेयर। चीन वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है। महत्वपूर्ण दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है कि चीन ने 2025 में कितने सैन्य खर्च पर कितना प्रतिशत की वृद्धि की है, तो आपका जवाब होना चाहिए 7.2। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल चीन में संपन्न हुए। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। 34वां IITF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम चीन के करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के कराड़ शहर ने 100% निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। परवीन परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और दोस्तों, 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। छठा भारत उज्बेक अभ्यास डस्ट लीग पुणे में शुरू हुआ।
तो दोस्तों ये रहे महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहां किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू ने नई दिल्ली में भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन करें। गाइस इस प्रश्न का क्वेश्चन है 21 वर्षों के अध्ययन के बाद किस राज्य के आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम मेढकों का नामकरण किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 वर्षों के अध्ययन के बाद किस राज्य के आर्य विद्यापीठ कॉलेज का नाम मेढकों का नामकरण किया गया? दोस्तों मेघालय की सीमा से लगे गुवाहाटी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पाया गया विज्ञान के लिए नया मेढक लेप्टोबैक्टीरियम आरियाटियम अब कॉलेज का नाम धारण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहां संबोधित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नीमच इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत के गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री ने अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ दिवस परेड का मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया 17 अप्रैल 2025 को। और दोस्तों ये बता दूं प्रधानमंत्री के ही सुझाव पर अब यह दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर भी अब ये परेड होता है 2019 से। और दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939। उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स था और इसे फिर 28 दिसंबर 1949 में नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया गया। और दोस्तों मोटो है सेवा और निष्ठा। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और वर्तमान में है डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नोट डाउन करें सीआरपीएफ के वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा है सऊदी रियाल और किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। दोस्तों सऊदी अरब का करंट अफेयर, सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देश पर वीजा बैन लगाया। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2024 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। दोस्तों ये ई स्पोर्ट्स गेम हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई। सऊदी अरब रूमी अल कहानी जो कि पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया। सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत और सऊदी अरब ने सर्वाधिक
क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो दोस्तों ये रहे सऊदी अरब से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईस्टर पर यूक्रेन में 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की। इस दौरान रूसी सेना कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगी। श्री व्लादिमीर पुतिन ने आशा व्यक्त की है कि यूक्रेन भी इसका पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यात्रा उत्सव कहां मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों त्रिपुरा में यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया। यह एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है। इस यात्रा में पौराणिक कथाओं के अलावा धर्म निरपेक्ष और सामाजिक विषयों पर भी प्रदर्शन होता है। महत्वपूर्ण मेलाओं के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगा। सरस मेला जम्मू कश्मीर में लगा। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगा। माघी मेला पंजाब और प्रयागराज में लगा। झींगा मेला पंजाब में लगा। लक्की मेला राजस्थान के सीकर में लगा। गोल मेला जो कि जगन्नाथ मंदिर और उधमपुर जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। श्रावणी मेला देवघर में झारखंड में लगा। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख का प्रसिद्ध मेला है। अम्बुवाची मेला असम का प्रसिद्ध मेला है और यह कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला है। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में लगा। और दोस्तों कुंभ मेला अभी हाल में प्रयागराज में लगा था। कुंभ मेला लगता है हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान में लगा। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में लगता है। पूषा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली में लगता है। दोस्तों त्रिपुरा में यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया। यह एक लोकप्रिय रंगमंच है। इस यात्रा में पौराणिक कथाओं के अलावा धर्म निरपेक्ष और सामाजिक विषयों पर भी प्रदर्शन होता है। ऑप्शन सी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। पेरू की राजधानी लीमा में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चीन के लिहाओ सेंग से मामूली अंतर से पिछड़ने के कारण अर्जुन बाबूटा स्वर्ण जीतने से चूक गए और दोस्तों रजत पदक से उन्हें संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 6%। दोस्तों वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के इंजीनियरिंग वस्त्र टेक्सटाइल और परिधान अप्रैल क्षेत्र के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 6% से अधिक की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने छठी एशियाई 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 11 पदक। भारतीय एथलीटों ने 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 11 पदकों जिसमें दोस्तों 1 स्वर्ण 5 रजत और 5 कांस्य के साथ अपना अभियान समाप्त किया। 6वीं एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट सिटी सऊदी अरब
में 15 से 18 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 पदक भारत ने जीते 18वें अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय